हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं परफेक्ट लेवल्स कैसे फाइंड करें। ओके, ये जो लेवल्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, हमारे उनको कैसे निकाला जाता है। ठीक है। और जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो हमने पहले बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं ओआई के डाटा पे कि किस बेस पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। और सेकंड चीज़ हमारे ऑप्शन चेन पे और कुछ वेबसाइट होती है उसकी भी हम बात करेंगे। कुछ इंडिकेटर की बात करेंगे और सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा कुछ ये रहेगा टॉपिक, परफेक्ट लेवल्स फाइंड कैसे करें। ठीक है। यानी जो लेवल्स होते हैं, यानी कि जो बाइंग जोन होती है और एक सेलिंग जोन होती है, वो हम कैसे पहचानते हैं। अगर जैसे कि कोई मार्केट हमारी है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऊपर जा रही है मार्केट और फिर वहां से नीचे आती है, तो वो नीचे क्यों आती है, वो लेवल्स जो होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए पहले हम बात करते हैं ओआई डाटा की। ठीक है। ओके गाइस, तो आइए, कुछ वेबसाइट होती हैं। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चंस पर मिल जाएगी आपको। मैं यूज़ करता हूँ निफ्टी ट्रेडर। ठीक है। तो आइए बात करते हैं निफ्टी ट्रेडर पे। जैसे कि ये कुछ चार्ट होते हैं। ठीक है। तो जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो ये चार्ट्स होते हैं ना, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सेलर्स के। ठीक है। ये कोई रिटेलर्स के चार्ट नहीं होते, क्योंकि ये जो जितने भी मार्केट में बड़े बड़े काम होते हैं वो बड़े पैसे लोग काम लगा के करते हैं। इसलिए तो ये जो चार्ट्स बनते हैं वो सब बड़े पैसों वालों के होते हैं। ठीक है। तो यानी ये ऑपरेटर के होते हैं या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के होते हैं। तो जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, जैसे ये सेलर्स के हैं, 21,700 पे कौन बैठे हुए हैं, अच्छे खासे बाइंग जोन बैठी हुई है। ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। और 21,750 पे कौन बैठे हुए हैं, सेलर्स बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। ओके यानी कि 21,700 पे बैठे हुए हैं बाइंग जोन। ठीक है। यानी 21,700 पे हमारे बाइंग, ठीक है, बायर्स बैठे हुए हैं, और 21,750 से बैठे हुए हमारे सेलर्स। ठीक है। आइए अब ले आते हैं आपको ऑप्शन चेन पे। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन चेंज होता है, एनएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा देखने को। इसमें हमारे बहुत सारे क्या कहते हैं फिल होते हैं, जैसे ओआई हो गया, चेंज ओआई, वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी चेंज। इसमें कॉल और पुट दोनों का होता है। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारी मार्केट है, करंट मार्केट अभी कहाँ चल रही है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा जो हमारी करंट मार्केट है अभी यहाँ चल रही है, यानी कि 21,700 पे चल रही है मार्केट हमारी। ठीक है। तो ये साइड हमारा है कॉल का। ठीक है। और ये हमारा पुट का। और जैसे आप लोग जानते हैं, ये जो डाटा होता है सारा, ये सेलर्स का डाटा होता है। ठीक है। तो हमें कुछ नहीं देखना है इसमें, ये चेंज नहीं, ओपन इंटरेस्ट चेक करना है, यानी ओआई देखनी है। ठीक है। कॉल और पुट की दोनों साइड की। ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इसको देखेंगे कैसे। पहले आप इसमें ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा नंबरिंग नंबर किस साइड में है। ठीक है। यानी कोई एक स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि मान लीजिए, पहले पहले इसका टोटल देख लेते हैं। तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा सबसे ज्यादा इसमें ये वाला है, यानी कि 287 है, 2,87,000 का है हमारा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बड़ा नंबर है हमारा, एक ये है 252। ठीक है, एक ये हो गया, ये हमारा कॉल साइड का हो गया। ठीक है। अब हम इसी साइड की बात कर लेते हैं। तो एक बड़ा नंबर हमें ये दिख रहा है 3 लाख का। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर हमें नया दिख रहा है, ये 2 लाख का यहाँ पे। यानी कि हमें दो नंबर निकाल लिए हम लोगों ने कि ये बड़े बड़े नंबर्स हैं हमारे। ठीक है। यहाँ पे ओआई सबसे ज्यादा, यानी ओपन जो इंटरेस्ट है हमारा इस लेवल पे ज्यादा है। अब एक सिंपल सा उठा लेते हैं, 21,700 करंट चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये डाटा किसका होता है, हम लोग ये कोई बहुत सी लोग गलती करते हैं, बिगनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉल का डाटा, जैसे कॉल पे ओआई डाटा है, ठीक है, यहाँ पे हाई है, तो ये मान लेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। पर ये रॉन्ग होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। कॉल साइड का अगर डाटा है तो मार्केट ये दिखाना चाह रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे को जाएगी। ओके। और जो पुट साइड का डाटा होता है उसमें ये होता है मार्केट हमारी ऊपर को जाएगी। ठीक है। ये सेलर का डाटा होता है। इसलिए अब 21,700 पे हमारे कौन बैठे हुए हैं हमें ये पता करना है। ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, अगर 21,750 की बात करते हैं, क्योंकि ये वर्ड नंबर ये है हमारा। ठीक है। यानी 2,87,000 यहाँ बैठे हुए हैं ओआई। और इधर हम पुट साइड में देखें तो 89 यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो सिंपल सा आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर 21,750 है हमारा, ये जो एरिया है 21,750, ये कौन सा है, ये हमारा सेलिंग जोन है। ठीक है। ये जो है हमारा सेलिंग जोन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं बहुत ज्यादा हैवी। ठीक है। ये सेलिंग जोन है, जैसे हमने आपको दिखाया था एनएससी की, सॉरी निफ्टी ट्रेडर में हमने दिखाया था आपको। तो ये है जो हमारा है 21,750, ये कि कौन बैठे हुए हैं, सेलर्स बैठे हुए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉल कॉल साइड पे ओआई की जो वैल्यू है सबसे हाई है, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ कम है, यहाँ पे 89 है।
ठीक है। तो जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होती है, अगर कॉल साइड पे वैल्यू ज़्यादा है और पुट साइड में कम है, तो इसका मीनिंग ये होता है उस साइड में सेलर्स बैठे हुए हैं हाई ज़्यादा। ठीक है। अब उस यहाँ के अब देख लेते हैं, वैसे 22,000 देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 22,000 है। ठीक है। तो अभी करंट मार्केट का देख रहे हैं हम लोग, 8 फरवरी का ही देख रहे हैं। तो अगर आप देखें ध्यान से तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 2,52,000 है वाई। ठीक है, 2,52,000 है यहाँ पे। ठीक है। और सेम अगर यहाँ से इसका देखें तो यहाँ पे 50,000 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा सबसे ज्यादा वैल्यू इसी की है। ठीक है, यानी कि 22,000 पे 2,52,000 बैठे हुए वाई, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगी? ऑफ कोर्स मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो डाटा है ये है सेलर्स का डाटा, कोई रिटेलर्स का डाटा नहीं होता है, बड़े बड़े प्लेयर्स का डाटा होता है, इसलिए। ओके। अब बात करते हैं मार्केट हमारी बाइंग जोन, ये हमें समझ में आ गया कि हमारा सेलिंग जोन कौन सा है और बाइंग जोन अभी हम चार्ट पे भी आपको दिखाएंगे इसको। अब हम बात करते हैं हमारा हमारा बाइंग जोन कौन सा होता है। ठीक है, अगर जैसे कि हम एक ले लेते हैं, जैसे कि ये जो हमारा है, देख सकते हैं 3,48,000। ठीक है, 3,48,000 जो हमारा है, ये 21,700 का है हमारा। ठीक है, यानी 21,700 पे कौन है हमारे? बाइंग बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, हाई क्वांटिटी में। ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको देखें उल्टा तो 2,30,000 है। ठीक है, यानी कि है भी, मतलब इसमें ज्यादा जान है। यानी कि 3 लाख है यहाँ पे 2 लाख है। तो यानी कि 21,700 पे कौन बैठे हुए हैं? बायर्स बैठे हुए हैं। ओके। तो ये हमारा कुछ डाटा होता है। इस बेस पे हम ट्रेड करते हैं। ये ओआई का सिंपल डाटा होता है, जैसे ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसको दो तरीके से देख सकते हैं आप, एक एनएससी की वेबसाइट भी देख सकते हैं। ठीक है, एनएससी की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट वेबसाइट है। ठीक है, ऑप्शन चेन की, उस पर आप देख सकते हैं आराम से। और एक दूसरा होता है हमारे पास, कि हम क्या कहते हैं, एक वेबसाइट हमारे पास निफ्टी ट्रेडर, उस पर जाके आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाएं, शो करें तो देखने को आपको मिल रहा होगा। तो ये देखिए, 21,700 जैसे हमने बोला था, 21,700 पे कौन बैठे हैं? यहाँ पे हमारे बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी बायर्स बैठे हुए हैं। और 21,750 पे कौन बैठे हुए हैं? हमारे सेलर्स बैठे हुए हैं। देखने को मिल रहा होगा आपको, आपके हमारे ये सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। और हमने बात की थी सेलर्स और कहाँ बैठे हैं हमारे? 22,000 बैठे हैं। ठीक है, 22,000 पे। तो ये देखिए, ये हमारा 22,000 पे यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। ओके। अच्छा, हम बात करें इस साइड की, तो ये जो लेवल है हमारे, जैसे 21,500 पे हमारे बायर्स बैठे हुए हैं, 21,600 पे हमारे बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, इस साइड पे हमारे सेलर्स बैठे हुए हैं, इधर हमारे बायर्स बैठे हुए हैं। ओके। तो ये कुछ वेबसाइट होती है जिसपे हम इजीली ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं कि हमारे जोन कौन से हैं, बाइंग जोन कौन से हैं और सेलिंग जोन कौन से हैं। ओके। अब बात करते हैं, हम चार्ट पे आते हैं। अब इसको हम चार्ट पे किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। ओके, देख सकते हैं आप आपको, ये कुछ हमने लेवल्स निकाले हैं, जैसे 22,000 का निकाला है। ठीक है, यानी जो 22,000 का हमारा है वो क्या है? एक सेलिंग जोन है। ये जो हमारा है सेलिंग जोन है। ठीक है, अच्छा खासा सेलिंग जोन है। और 21,700 हमारा क्या है? ये हमारा बाइंग जोन है। ठीक है। तो हमको समझ में आ गया ना कि हमारा मतलब कि कहाँ से मार्केट हमारी गिर सकती है और कहाँ से हमारी मार्केट उठ सकती है। तो ये सिंपल सा था, ओवाई का डाटा हम चेक करेंगे। ठीक है, ओवाई के डाटा से हमें समझ में आ जाएगा कि मार्केट हमारी कहाँ मूव करेगी। ठीक है, यानी कि कहाँ जाने वाली है मार्केट। जैसे कि हम आपको सिंपल से एक एग्जांपल देखें, जो अभी करंट मार्केट में हुआ है हमारा, जैसे 2 फरवरी का ये जो टाइम टाइम फ्रेम है, ये हमारा 5 मिनट का लगा हुआ है अभी। ठीक है, 2 फरवरी में जो हुआ था, ठीक है, मार्केट एक अच्छी खासी बुलिश आई। ठीक है, मार्केट ने फिर 22,000 को टच किया है। ठीक है, 22,000 को टच करा। ठीक है, टच करने के बाद मार्केट यहाँ से फॉल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं? ओआई बैठे हुए हैं, सेलर्स बैठे हुए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये कुछ जोन होते हैं जो हमें ओपन इंटरेस्ट के थ्रू निकालने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट हमें थोड़ी कॉन्सेंट्रेट हुई। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से फॉल हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद जैसे कि इस लेवल पे आई, 21,700 पे आई मार्केट, तो देखते फिर से इसने अच्छी खासी रैली देखी है, हम देखने को मिली है। एक बाइंग पोजीशन बनाते हुए लोगों ने क्या कहते हैं, अच्छी खासी प्रॉफिट बुक करी है यहाँ पे। और फिर दोबारा यहाँ पे आने के बाद, यानी कि 22,000 पे फिर मार्केट हमारी आई है। और देख सकते हैं फिर से यहाँ से एक फॉल देखने को मिल गया है हमें। ठीक है, उसके बाद फिर सेम कंडीशन यही हुई है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे सीधी चलती रही है, साइड पे हो गई मार्केट। ठीक है, फिर आगे जाके इसने फिर से एक अच्छा खासा मूव पकड़ा और उसके बाद 22,000 पे फिर से दोबारा आई। ठीक है, तो ये क्या हुआ? फिर से एक फॉल आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो समझ में आ गया ना आप लोग को, जैसे कि मार्केट जो हमारी है, हम ओवाई के लेवल से इसका हम बाइंग जोन और सेलिंग जोन निकाल सकते हैं। और यही जो होते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो कहाँ बैठे हुए होते हैं, उनका लेवल्स इस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका है ओवाई का डाटा पढ़िए। ठीक है, ओवाई का डाटा पढ़िए। ऑप्शन चेन में सबसे ज्यादा इजी रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना कॉन्फर्मेशन नहीं रहती, पर इसमें डाटा जो नंबर का जो डाटा होता है, उसमें हमको ज्यादा इजीली समझ में आता है। ठीक है। ओके।
अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस कह लेते हैं अपना, ठीक है, रेजिस्टेंस। और इसको हम सपोर्ट कह लेते हैं, ठीक है। हमें एक दो बात समझ में आ गई कि ये हमारा जो है, ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, और ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया, जिसे हम बाइंग जोन भी कहते हैं और सेलिंग जोन भी कह सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू पे, हमारे उसके ओआई के थ्रू पे। ओआई पे हमारे कौन बैठे हुए हैं, सेलर्स बैठे हुए हैं, या हमारे बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया था। पिछली वीडियो जिसने जाके नहीं देखी है वो चेक करें, हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली और प्रोजेक्शन वाली वीडियो, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, आज हम ओआई की डाटा की बात कर रहे हैं और परफेक्ट लेवल कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं इंडिकेटर की। ठीक है, तो इंडिकेटर हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा इसमें, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमें एक लेवल निकाल के देता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये कुछ लेवल्स निकाल के देते हैं हमें, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक है, यानी कि अगर ये मार्केट हमारी इस लेवल से टच हुई है तो देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर भागी है, फिर यहाँ पे टच हुआ। ठीक है, यानी पिवट्स लाइन है हमारी, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आई है। तो ऐसे करके जैसे इसको ब्रेक डाउन देगी या ब्रेकआउट देगी, तो मार्केट हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट इंडिकेटर रहता है। ठीक है, ये प्रोजेक्शन में काम आता है अच्छा खासा। ओके, तो ये कुछ इंडिकेटर हो गए हमारे। ठीक है, ओआई का हमने क्या समझा, ओआई का डाटा समझा हमने। ठीक है, कुछ हमने वेबसाइट समझी, वेबसाइट के बारे में हमने जाना। ठीक है, ऑप्शन चेन में क्या कैसे हम कैसे ओआई को अप्लाई करते हैं उसके बारे में जाना, चार्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने जाना। ठीक है, और एक इंडिकेटर की हमने हमने बात करी। ठीक है, तो ये कुछ थे कि इजिली हम समझ सकते हैं कि हमारा बाइंग जोन कहाँ पे है। ठीक है, और सेलिंग जोन कहाँ से है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर हमने यहाँ तक मार्केट हमारी चलती है, अच्छा मोमेंटम पकड़ती है मार्केट, और उसके बाद जब वो उस लेवल पे आती है जिस लेवल पे हमारे सेलर्स बैठे हुए हैं या बायर्स बैठे हुए हैं, तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी अब मार्केट शायद यहाँ से नीचे को आ सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पी का ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अगर हम क्या कहते हैं कॉल साइड पे लेके चल सकते हैं अगर हमारे बायर्स एक्टिव है, तो ऐसे हम बना सकते हैं एक ट्रेड। ओके, अब बात करते हैं आगे कि आज मार्केट में हुआ क्या था। तो आज की जो मार्केट थी हमारी, एक अच्छा खासा लेवल हाई था। ठीक है, 8 फरवरी के आज मार्केट था, तो एक अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिली ऊपर को पहले। तो उसने 22,000 को टच करा, ये लेवल हमारा जो लेवल है 22,000 का। ठीक है, उसको टच करने के बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी नीचे को मार्केट गिरा दी है। ठीक है, और आरबीआई का हमारा कुछ था, ठीक है, मीटिंग थी। तो उसमें क्या कहते हैं कुछ नेगेटिव चीजें हुई, जिससे हमारी मार्केट और क्रैश हुई। ठीक है, यानी जो हमारी 22,000 पे मार्केट थी, तो वो 21,700 पे आ गई मार्केट, यानी बहुत ज्यादा क्रैश हो गई एक ही बार में नीचे को। ठीक है गाइस, तो आज की कुछ ट्रेड थी हमारी। ठीक है, तो ये था आज का सिंपल सा, मार्केट में किस तरीके से हमें लेवल्स निकालने हैं, परफेक्ट लेवल्स, यही तरीका होता है। और किसी चक्कर में मत पड़िए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, प्रोजेक्शन पे वर्क कीजिए, और सबसे बेस्ट तरीका यही है। इस वर्क पे आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।